चंद्रयान 3 के बाद आज हमने देखा कि हंगरी पोलैंड के साथ मिलकर इंडिया ने जी अपना एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजा। और ये अगर ये हंगरी पोलैंड ने शुरू किया है और साथ में इंडियन का होना जो है वो मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है? द इंडिया विल बी व्यूड फ्रॉम दिस लेंस। तो भारत की जो आइडेंटिटी है वो एक जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जो साइंस ड्रिवन है, जो नॉलेज ड्रिवन है, भारत ने उसमें अपनी पैठ बना ली है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो पहले ही आपको पता है इस चीजों को बहुत सेलिब्रेट करते हैं। Prime Minister Modi's message of congratulations to Group Captain Shubhanshu Shukla. Prime Minister Modi saying Shubhanshu carries with him the hopes of a billion Indians. और ये इंडिया के लिए बड़ी प्राइड वाली बात है कि वो एक के बाद एक जो है स्पेस मिशन करते हुए दिखाई दे रहा है। फिर मैंने 50 दफा कहा, दिस इज व्हाट एन अचीवमेंट इज। इंडिया तो चलो चाइना के उसमें आ रहा है, कंपटीशन में कर रहा है, रेस में कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रही है? पहले जमीन पे रेंगते हुए बेबस लावारिस ठुड्डे खाते हुए, मतलब 4 पेशेंट्स पड़े एक बेड पे, पहले उनका सोच लो। तो सबसे अहम चीज़ यह है कि इंडियन जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो वहाँ पे जाएंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे, वो खिलाफ इंडियन जारी बात है इसमें, वो कह रहे हैं कि जी हमारी तो बहुत बड़ी चीज है, हम तो चांद पे भी इधर भी जा रहे हैं, समझ रहे हैं? ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा स्टेप है इंडिया के लिए और फॉरवर्ड। ठीक है कि टेक्नोलॉजी में इतना वो एडवांस हो रहे हैं कि वो स्पेस में जा रहे हैं मिशन। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत के शुभांशु शुक्ला स्पेस में गए हैं, जो 40 साल के बाद गए हैं। तो पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है कि भारत नए मिशंस कर रहा है। पहले चंद्रयान 3 करा था और अब ये शुभांशु शुक्ला को स्पेस में भेजा है, और जिसमें 65 मिलियन का बजट है। तो पाकिस्तान कह रहा है कि वेस्ट तो हमको पूछेगा भी नहीं, वेस्ट भारत को ही पूछता है, क्योंकि भारत चाइना को टक्कर देना चाहता है। तो वेस्ट भारत को ऊपर उठा रहा है और भारत स्पेस में भी जा रहा है। तो भारत को अब टेक के नाम से दुनिया जानेगी कि भारत अब ये काम भी करता है। तो भारत की पहचान इससे जानी जाएगी। तो पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है कि भारत को टेक से क्यों पहचान रही है दुनिया। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। 3 मुल्कों के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी, उन्होंने अपना स्पेस स्टेशन का मिशन जो है वो शुरू किया। और इंडिया इसमें ये समझता है कि उसकी ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक इंडियन का इसके अंदर होना, दैट इज़ समथिंग वेरी बिग न्यूज़, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये 3 मेंबर देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर ये हंगरी पोलैंड ने शुरू किया है और साथ में इंडियन का होना जो है वो मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है? द इंडिया विल बी व्यूड फ्रॉम दिस लेंस। स्पेस की बात कर लेंगे, मिशन 14 दिनों तक होगा, ठीक है। और इसमें जो शुभांशु शुक्ला है वो एयरफोर्स हैं, ठीक है, वो उनका ताल्लुक जो है एयरफोर्स से है और वो गए हैं। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि इंडियन जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो वहाँ पे जाएंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे, वो खला को एक्सप्लोर करेंगे, वो केमिस्ट्री, बायो, हर चीज़ को वो देखेंगे। वो जब वहाँ से वापस आएंगे और फिर वो इसरो को जाके बताएंगे कि यार हमने ये देखा था, वो देखा था, और उससे जो उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी में उसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और अभी भी हम देखते हैं इंडियन स्कूल में, अगर हम देख लें छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से वो प्रैक्टिकल में बच्चों को बताते हैं कि चीज़ किस तरह से करनी चाहिए, तो उनकी उस चीज़ में भी मज़ीद इजाफा होगा। वो अपनी बुक्स को मज़ीद बेहतर करेंगे, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी वजह से इंडियन जो बच्चे हैं उनकी स्टडी बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। और अब इंडिया इस मिशन के बाद मज़ीद ज़्यादा लोगों की नज़र में आएगा। और यही चीज़ है कि इंडियंस जब तरक्की करते हैं तो लोग मानते हैं कि यार उन्होंने बहुत बड़ा कर दिखाया। अब ये स्पेस मिशन के बाद आपको क्या लगता है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया लिखने जा रहा है कि भाई हमारा स्पेस और साइंस के अंदर भी बहुत बड़ा जो है ना योगदान जिसको वो बोलते हैं, और इसके बाद इसका इन्वेस्टमेंट से
जितनी कोई कंट्री साइंस और टेक के अंदर काम करती है उस मुल्क में हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आती है। तो इंडिया का ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर रहा है कि भाई मेरा स्पेस के अंदर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हो, मेरा साइंस के अंदर, क्योंकि हमने देखा नासा के बाद अगर कोई स्पेस एजेंसी काम कर रही है तो वो इसरो कर रही है। तो इसरो और नासा का तो कंपटीशन रहता है। हालांकि ये अलग बात है कि नासा के अंदर भी जो साइंटिस्ट है मोर देन 60% इंडियन है, ठीक है। तो मेड इन इंडिया जो साइंटिस्ट है उसके ऊपर जो काम है वो कितना ज्यादा बेनिफिशियल है इन फ्यूचर, क्योंकि हम कहते हैं कि अगला जमाना AI का है, अगला जमाना टेक का है, अगला जमाना स्पेस का है, और इंडिया तो कहता है अब स्पेस में हर कोई जा सकेगा अगर इंडिया पहुंच जाए। अब देखो अगर मेरी विश है ना, दुनिया तो हमने घूम ली, ठीक है, हर जगह हम चले गए, लेकिन स्पेस हर एक इंसान का एक ड्रीम है कि यार वो अपनी जिंदगी में स्पेस में एक दफा हो गया। और यहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता, बड़ी बड़ी जो बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्रीज होती हैं वो जाते हैं वो ये मिशन, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, वो कर सकते हैं। अब इंडिया उसमें से कंट्री आ गया, ठीक है, एशिया में आ जाता है तो इंडिया, हाँ वो, और जब लोग जाएंगे अब जिस तरह से वो, मुझे यकीन है कि वो जरूर कामयाब होकर आएंगे। जब वो आएंगे वो दुनिया को बताएंगे तो ऑब्वियसली, समझ रहे हैं आप बात। इंडिया इस लेंस से अब जाना जाएगा। इंडिया ने अपनी पहचान और जो आइडेंटिटी क्राफ्ट कर रहा है, देखें अक्सर हम दुनिया में जब बात करते हैं ना तो हम कहते हैं यार कि दुनिया में आपको किस अंदाज से देखा जाता है। अब देखें ये जो 3 मुल्क हैं इन्होंने फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स भेजे हैं, 40 साल में ये चीज़ पहली दफ़ा हुई है। इंडियन जारी बात है इसमें, वो कह रहे हैं कि जी हमारी तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम तो चांद पे भी इधर भी जा रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखें ये मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में इंडिया बेसिकली अपनी आइडेंटिटी क्राफ्ट करना चाहता है कि उसको इस लेंस से देखा जाए। अब एक नई दौड़ में इंडिया आना चाहता है। मेरा ख्याल है कि ये वो चीज़ें हैं कि पाकिस्तान को तो ये कोई वेस्ट में लिफ्ट नहीं कराएगा इन चीज़ों के अंदर, क्या कराएगा। ये 4 लोग अब जो गए हैं, ठीक है जी, एक कमर्शियल मिशन गया है, एक बुनियाद रखी जा रही है कि किसी ना किसी तरीके, ठीक है जी, किसी ना किसी तरीके से एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि ये बताया जाए कि भाई अब यहाँ से हम कहीं और भी जाके रह सकते हैं। भेजे और एक बंदे को भेजने का जो खर्चा था वो $65 मिलियन का था। 14 दिन ये लोग रहेंगे और इंडिया ने बोला कि हम ये इस वजह से कर रहे हैं कि इंडिया की जानिब से स्पेस में अब हर बंदा जा सके, हम स्पेस को आम करना चाहते हैं। इटसेल्फ एक बहुत बड़ा स्टेप है इंडिया के लिए और फॉरवर्ड, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी में इतना वो एडवांस हो रहे हैं कि वो स्पेस में जा रहे हैं। मिशन हमारा स्पार्को इंडिया के इसरो से पहले बना था, लेकिन इंडिया के इसरो के मिशन देख लें स्पेस के अंदर, साइंस के अंदर, और हमारी स्पार्को, मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ अगर 100 में से 10 बंदों को स्पार्को के बारे में पता है, किसी को अपने स्पेस मिशन के बारे में कुछ नहीं पता। क्यों? देखें मैं तो इस बारे में यही कहूँगा कि ये जो स्पार्को की आपने बात की, ये देखें सारी बातें ना इकॉनमी से जुड़ी हुई हैं। मतलब अब पूरा ना स्पेस मिशन चलाना, फिर एस्ट्रोनॉट्स को भेजना और उसको मेंटेन करना, तो इट कॉस्ट लॉट ऑफ मनी। तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो आपके सामने सूरत हाल है, तो